जीव को सरलता से पहचानने के लिए, जीव को सरलता से पहचानने के लिए अन्य स्थानों के जीवों, दूसरा लिखना, अन्य स्थानों के जीवों का अध्ययन करने के लिए तीसरा, जीवाश्मों का अध्ययन के लिए चौथा लिखना, सभी जीवों को एक साथ समूह बनाकर अध्ययन किया जा सकता है। सभी जीवों के एक साथ समूह बनाकर अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग अध्ययन करना असंभव है। पांचवा लिखना, वर्गीकरण से जीवों में समानता और असमानता का पता चलता है। वर्गीकरण से जीवों में समानता और असमानता का पता चलता है। अगला लिखना 6 नंबर, विभिन्न टेक्सा के विकास को पता चलता है। विभिन्न टेक्सा के विकास को पता चलता है। तो हमारे पास पहला प्रश्न था, याद हो गया ना सब। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं। देखो जैसे जैसे नए नए जीवों का खोज होता है, वैसे वैसे प्रणाली को बदलना पड़ता है। नए नए वैज्ञानिक नाम आते हैं तो प्रणाली को बदल करके नए नए नामों को लिखा जाता है। देखो, नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ, तो जल्दी जल्दी लिखना, नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है। वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है और प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण, मन पुराने समय की बात कर रहा है, प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनकी आवाज़ तथा गुण के आधार पर करते थे। और आज इनका वर्गीकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। और आज इनका वर्गीकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। इसलिए
वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलने की आवश्यकता होती है। हो गया। चलो प्रश्न संख्या 3 के पास कह रहा है कि जिन लोगों से आप प्राय मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकरण करना पसंद करेंगे? ड्रेस के आधार पर? ये तो गलत बात है भाई, ड्रेस के आधार पर क्यों वर्गीकरण होगा? मातृभाषा के आधार पर ही हो सकता है कि भाषा के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रदेश जिसमें वो रहते हैं इसके आधार पर भी कर सकते हैं, या आर्थिक स्तर के आधार पर। जिन लोगों से मिलते हैं, आप लोग से भी कई तरीके से आप मिलते हैं। परिवार के लोगों से मिलते हैं, तो लिखो उत्तर में। हम जिन लोगों से मिलते हैं उन लोगों का वर्गीकरण, हम जिन लोगों से मिलते हैं उन लोगों का वर्गीकरण मातृभाषा, परिवार, रिश्तेदार, कमा करके लिखते रहना, पारिवारिक मित्र, स्कूल मित्र, सहपाठी, लिंग के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, लिख लेना। ठीक है, ये माने इसके आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रश्न 4 हमारे पास है, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्ति, समष्टि का मतलब होता है समुदाय यानी समाज। जब कई व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो समष्टि का निर्माण होता है। हम अकेले हैं तो हम व्यष्टि कहलाएंगे यानी व्यक्ति कहलाएंगे। जैसे अब हम सब लोग मिल जाएंगे तो वह समष्टि कहलाता है। तो लिखो, प्रत्येक व्यष्टि में, चौथा को उत्तर बोल रहे हैं, प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उसकी समष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाए जाते हैं, जो उसकी समष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाए जाते हैं। अब उसमें पहला लिखना, प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक होते हैं। समष्टि में समुदाय होता है। प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक होते हैं। दूसरा लिखना, समष्टि के प्रत्येक सदस्य नए जीव उत्पन्न करते हैं। समष्टि के प्रत्येक सदस्य नए जीव उत्पन्न करते हैं। अगला तीसरा लिखना, प्रत्येक समष्टि के सदस्यों में आंतरिक संरचना समान होती है। हो गया इसमें भी। चलो 5 नंबर के पास चलते हम लोग। कह रहा है कि आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए, इनमें कौन सा सही है, मेजिफेरा इंडिका कि मेजिफेरा इंडिका? तो जो तिरछा में लिखा है वो सही होगा ना।
तो लिख लो, टिक लगा लो, जो भी आपके तिरछा में लिखा होगा उस पर सही के निशान लगा लो, वही सही नाम होगा। चलो आते हैं प्रश्न संख्या 6 के पास। कह रहा है कि टैक्सान की परिभाषा दीजिए, विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। लिखो। टैक्सान वह होता है जिसमें कई जीवों के समूह को सम्मिलित किया जाता है। टैक्सान वह होता है जिसमें कई जीवों के समूह को सम्मिलित किया जाता है। कई जीवों के समूह को सम्मिलित किया जाता है। जैसे उदाहरण में लिख लो, मक्का, रोजेज, मक्का, रोजेज, घास, इत्यादि लिख लो। क्या आप वर्ग की संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? आपको याद होगा सबसे पहले जाति आप लिखे थे, कुछ याद है? ठीक, उसके बाद से वंश लिखे थे, तब उसके बाद से आप वर्ग लिखे थे, नहीं गण लिखे थे, तब आप वर्ग लिखे थे, इस तरीके से लिखे थे। तो कौन सही होगा? आपका सी नंबर सही होगा। जाति, वंश, तब गण, तब संघ। लिख लेना इसको, सी सही है इसमें। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 के पास है। कराए कि जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्रित कीजिए। मान जाति क्या होता है? क्या आप अपने शिक्षक के से उच्च कोटि के पौधे, प्राणियों तथा बैक्टीरियो की स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? जाति क्या होता है याद है ना? जैसे आप लोग किसी जात के हैं तो उसी के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तर में लिखो। लिखो, जाति एक प्राकृतिक जनसंख्या, जाति एक प्राकृतिक जनसंख्या, समान आकृति तथा आंतरिक संरचना वाले, समान आकृति तथा आंतरिक संरचना वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या है। जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या है। तो जल्दी लिखो। दूसरा लिखो, जाति वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई है। याद है ना, आपको पढ़ाए थे हम। दूसरा लिख लेना, जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तीसरा लिखना, एक जाति के जीव आपस में जनन करके नए जीव का निर्माण करते हैं। एक जाति के जीव आपस में जनन करके नए जीव का निर्माण करते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, संघ, वर्ग, कुल, गण के बारे में बताना है। क्या आपको याद है? संघ किसे कहते हैं? बोलो। सबसे पहले ऊपर अगर आप किताब में पढ़े होंगे तो जगत था, जगत के ठीक बाद संघ था, संघ के ठीक बाद आपका वर्ग था कि गण था? वर्ग के ठीक बाद गण, तब आपका कुल, तब आपका वंश, तब जात। तो संघ के पूछा है तो संघ के नीचे क्या आपका है? वर्ग है ना। तो जब कई वर्गों के जंतुओं के एक साथ मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? संघ का।
अच्छा, वो वर्ग पूछेगा तो आप कहिएगा कि जब कई गणों को एक साथ मिलाते हैं तो वर्ग का निर्माण होता है। कुल पूछेगा तो कई वंशों को एक साथ मिलाते हैं तो कुल का। तो लिख लो, लिखो तो पहले लिखो संघ। अरे लिख लो, क्या करना एक एक लाइन में, वो भी लड़की लिख लेगी तेने। संघ लिखो, जब कई वर्गों के जीवों को एक साथ मिलाया जाता है तो संघ का निर्माण होता है। जब कई वर्गों के जीव को एक साथ मिलाया जाता है तो संघ का निर्माण होता है। जैसे लिख लो मत्स्य, उदाहरण में लिख लो मत्स्य उभयचर। मत्स्य, मत्स्य मान मछली होता है। उभयचर, सरीसृप और पक्षी सभी वर्गों को एक ही संघ का डेटा में रखा गया है। का डेटा में रखा गया। वर्ग लिखो। पक्षी को सबको एक ही संघ का डेटा में रखा गया है। अब लिखो वर्ग। लिखो, समान गुण वाले गणों को जब एक साथ मिला देते हैं तो वर्ग का निर्माण होता है। फटाफट लिखो, ये कुल लिख लो, उदाहरण देख लेना तुम लोग। लिख लो, जब बोले कुल में फैमिली होता है अंग्रेजी में। जब कई कुल को एक साथ मिला दिया जाता है, नहीं कुल लिखे, कई वंश को एक साथ मिला दिया जाता है तो कुल का निर्माण होता है। कई वंश को एक साथ मिला दिया तो कुल का निर्माण होता है। अब लिखो गण। जब कई कुलों के एक साथ मिला देते हैं तो गण का, कई कुलों के जीवों को एक साथ मिला देते हैं तो गण का निर्माण होता है। कई कुल के जीवों को एक साथ मिला देते हैं तो गण का निर्माण होता है। और वंश लिख लो। जब कई जाति के जीवों के एक साथ मिला देते हैं तो वंश का निर्माण होता है। दस नंबर, जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी का क्या महत्व है। लिखा जाएगा ना। कुंजी के द्वारा जो समान गुण असमान गुण होता है उसको समान गुण असमान गुण वाले जीवों को अलग अलग कर लेते हैं। लिख लेते हैं 2 लाइन में। 10वां का उत्तर, कुंजी के द्वारा समान और असमान गुण वाले जीवधारियों को अलग अलग कर लिया जाता है। अलग अलग कर लिया जाता है।
दूसरा लिखना कूंची के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जा सकता है। चला जाओ क्वेश्चन नंबर 11। कराए पौधे तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम को चित्रा। पदानुक्रम जानते हो ना, पहले जगत, तब जगत के बाद क्या लिखा जाता है, लिखो लिखो वर्ग की के पदानुक्रम लिखना जानते हो ना। पहले जगत लिखो, जगत लिख के तीर मार देना इस तरीके से। हाँ जगत लिखो, तब तीर मार के संग लिखो, तब वर्ग लिखो, ऐसे लिखते रहो। तब गण लिखो, तब कुल लिखो, गण के बाद कुल, तब वंश, तब जात। पहले जगत, हो गया। चलो इसका अंग्रेजी में तन लिख लो। जगत को क्या कहा जाता है, लिखो किंगडम, कोष्टक में KINDIM, किंगडम। वो जगह जो जगत लिखे ना कोष्टक में कर लेना। संघ को बोलो, संघ को देख कर बोल रही है। फाइलम लिखो, फाइलम। वर्ग का क्लास, गण को ऑर्डर, ऑर्डर होता है ना गण का। ये सब याद करना, कब तक देखे हुए। हाँ लाइफ में देख करके तरक्की नहीं की जा सकती। कुल को फैमिली, वंश को जेनियस, जात को स्पीसीज। कुल को फैमिली, वंश को जीनस, जाति को स्पीसीज। अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत करना है ना। चलो मनुष्य के लिए हम लोग कर लेते हैं। देखो मनुष्य का वर्गीकरण, मनुष्य का वर्गीकरण। एक तरफ लिख लो पदानुक्रम इस तरीके से, और एक तरफ लिख लो मनुष्य। एक तरफ पदानुक्रम, एक तरफ मनुष्य। लिखाया जल्दी जल्दी। और लिखो पदानुक्रम में पहला जगत होता है ना, जगत लिखो। ऐसा लिखना है, जैसे जगत लिख रहे हो ऐसे डैश करके। में किस वर्ग में आता है, एनिमेलिया में आता है ना, एनिमेलिया लिख देना। जहाँ मनुष्य लिख लो, वहीं संघ लिखना, ऐसे लिखते चलो। एनिमेलिया लिख लेना। एनिमेलिया माने जंतु होता है। दूसरा संघ लिखो, कार्डेटा का होता है। संघ लिखे कार्डेटा। कल हम आपसे पूछेंगे चीज़ को, और दूसरा लेसन भी कल शुरू हो जाएगा। तीसरा वर्ग लिखो, मेमेलिया लिखना, मैमेलिया। संघ में कार्डेटा, और तब वर्ग में लिखना मेमेलिया। अरे जैसे नहीं लिखे थे क्रम, वैसे ही भरते चलना है बस। वर्ग में मेमेलिया। गण में प्राइमेट,
प्राइमेटा लिख लेना, गण में प्राइमेटा, कुल में होमिनिडी, होमोनिडी, कुल में होमोनिडी, और वंश में होमो, जात में सेपियंस। तो हमारा पाठ हुआ समाप्त। समझे?